खबर उत्तरकाशी से है, जहां एवरेस्ट मैसिव अभियान दुनिया का पहला अभियान है, जिसके अंतर्गत उत्तरकाशी जिले के लोंथरू गांव की रहने वाली सविता कंसवाल ने दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। माउंट लोत्से की ऊंचाई 8,516 मीटर है। आपको बता दें कि सविता कंसवाल लोंथरू गांव के एक साधारण परिवार की बेटी है। सविता के पिता राधेश्याम कंसवाल एक कृषक हैं और माता कमलेश्वरी देवी गृहिणी हैं। साल की उम्र में जब पिता राधेश्याम कंसवाल ने बेटी की कामयाबी की खबर सुनी तो वो खुशी से फूले न समाए। तो सविता ने उत्तरकाशी का नाम रोशन किया है। न सिर्फ उत्तरकाशी का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। उन्होंने ऐसा कीर्तिमान गढ़ा है, दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। और जिसके बाद, इस खुशी के बाद उनके पिता की आंखों में आंसू आ गए। तो उत्तरकाशी से अच्छी खबर बता रहे हैं, जहां पर सविता ने इतिहास रच दिया है। रामनगर के स्थानीय विधायक ने रामदत्त संयुक्त अस्पताल में ब्लड बैंक का उद्घाटन किया है, जो कई सालों से बंद पड़ा हुआ था। आपको बता दें कि रामनगर उत्तराखंड राज्य का प्रवेश द्वार है, जहां पर हर जिले से लोग अपने इलाज के लिए रामदत्त संयुक्त अस्पताल आते हैं, जिसके चलते यहां पर ब्लड बैंक की बहुत जरूरत है, जिसको लेकर रामनगर के विधायक दीवान सिंह ने ब्लड बैंक का उद्घाटन किया। अब यहां पर आसानी से लोगों को ब्लड उपलब्ध हो पाएगा। रुड़की में कोरोना संक्रमण के बीच कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, जिसको लेकर अधिकांश कारोबार बंद हैं। अब जहां कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे घट रहा है, तो वहीं व्यापारी वर्ग भी कोविड कर्फ्यू में छूट की मांग करने लगा है। लघु व्यापारियों ने रुड़की नगर विधायक प्रदीप बत्रा को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने लघु व्यापारियों को कोरोना कर्फ्यू में छूट देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि फल दुकानें बंद हुए करीब एक महीने से ज्यादा का समय बीत गया है, जिसके चलते रोजी रोटी का संकट आन खड़ा हुआ है। साथ ही प्रधानमंत्री योजना के तहत लोन की किस्त में छूट देने की मांग की है। खबर ऋषिकेश से है, जहां चारधाम यात्रा स्थगित होने के बाद निजी बस परिवहन व्यवसायियों ने साथ साथ टैक्सी मैक्सी व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों की कमर टूट गई है। घरों पर वाहन खड़े करने के बावजूद परिवहन व्यवसायी कर्जा लेकर इंश्योरेंस, रोड टैक्स और फिटनेस करवाने पर मजबूर है, सिर्फ इसी उम्मीद के साथ कि सरकार कुछ राहत देगी। लेकिन लगातार बढ़ रहे कोरोना कर्फ्यू के बीच अब कोई भी मदद सरकार की ओर से छोटे परिवहन व्यवसायियों को नहीं मिली है। ऐसे में टैक्सी मैक्सी ओपनर्स एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। उत्तरकाशी जिले में व्यवसायियों ने लॉकडाउन खत्म करने और आर्थिक पैकेज की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया है। जिला व्यापार मंडल के आह्वान पर लॉकडाउन खोलने और व्यापारियों को आर्थिक पैकेज देने की मांग को लेकर व्यापारियों ने हनुमान चौक पर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि यह धरना जारी रहेगा। व्यापारियों ने लॉकडाउन समाप्त करने के साथ ही व्यापारियों को लॉकडाउन से हो रहे नुकसान पर आर्थिक पैकेज देने, बिजली पानी के बिल माफ करने की मांग की। व्यापार मंडल ने कहा है कि रोज धरना दिया जा रहा है। तहसील मुख्यालय के व्यापारी तब तक धरना देंगे जब तक कि उनकी मांगे पूरी नहीं होती। मांग है कि व्यापारियों को आर्थिक पैकेज दे, बिजली का बिल, पानी का बिल माफ हो, और साथ ही जिन व्यापारियों की बैंक लिमिट है उनका भी जब तक लॉकडाउन रहता तब तक। पूर्व कोषाध्यक्ष श्री पवार जी से अनुरोध करूंगा। मांग है कि व्यापारियों को
तो उत्तराखंड में एक हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद व्यापारी संगठन जगह जगह है सड़क पर उतर आए। उत्तरकाशी में भी बड़े कोरोना कर्फ्यू के विरोध में प्रदर्शन किया गया और सरकार से बिजली, पानी और तमाम तरह के टैक्स में छूट की मांग की है। इसके अलावा सरकार से आर्थिक पैकेज की भी मांग की गई है। सरकार ने कुछ ढील देने के बाद अब उत्तरकाशी के बाजारों में भीड़ उमड़नी शुरू हो गई, जिसके चलते यातायात सेवाएं भी धीरे धीरे पटरी पर उतरना शुरू हो रही हैं। वहीं देखा जाए तो दुकानों का समय बढ़ने के साथ ही लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है, जिससे कई लोग बिना मास्क घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं पुलिस मूक दर्शक बनकर भीड़ को देखती रही। पौड़ी जिले में एक और जहां डीएम गढ़वाल कोरोना को लेकर लगातार ग्राउंड जीरो संक्रमण रोकने के लिए मेडिकल टीम के साथ प्रयासरत हैं, वहीं दूसरी ओर गांव में जाकर खेती के काम में लगे युवाओं का मनोबल भी बढ़ा रहे। जिलाधिकारी ने गांव पहुंचकर काश्तकारों द्वारा की जा रही खेती, मत्स्य पालन, पॉली हाउस सब्जी उत्पादन, मधुमक्खी पालन जैसे कई कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने प्रगतिशील किसानों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि अन्य युवाओं को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, ताकि पलायन को रोकने के साथ साथ गांव में भी रोजगार के मौके पैदा किए जा सकें। सतपाल महाराज ने हरिद्वार में 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की बात कही थी, जिसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी को भूमि तलाशने के निर्देश दिए हैं। सतपाल महाराज की ओर से इस घोषणा के बाद कई तरह के सवाल भी हवा में तैरने लगे। बहरहाल, जब तीर्थ नगरी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने के बारे में प्रदेश सरकार से पूछा गया तो उसने इस प्रस्ताव को लेकर अनभिज्ञता जाहिर की है। शासकीय प्रवक्ता वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार के स्तर पर हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। महाराज हरिद्वार के प्रभारी मंत्री हैं और यदि उन्होंने ऐसी कोई परिकल्पना की है तो जब सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा तो कैबिनेट उस पर विचार करेगी। सत्ता की अपनी अलग हनक है, जनता मरती है तो मरती रहे, लेकिन सत्ताधारियों के लिए नियम, कायदे, कानून कुछ नहीं रहते। जहां वैक्सीनेशन को लेकर महामारी है, स्टॉल बुक नहीं हो रहे हैं, वहीं ऊधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में वैक्सीनेशन को लेकर वीआईपी खेल चल रहा है, जिसमें स्वास्थ्य टीम बाकायदा सरकारी गाड़ी से वैक्सीनेशन करने के लिए भाजपा नेताओं के घर पहुंच रही है। और वीआईपी खेल का पूरा गड़बड़ झोला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद सरकारी व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संगठन चंपावत की मांगों को लेकर समर्थन में चंपावत के पूर्व विधायक हेमेश खरकवाल आ गए हैं। पूर्व विधायक ने तहसील टनकपुर में कर्मचारियों संग सांकेतिक मौन उपवास रखा और कर्मचारियों को अपने समर्थन दिया। संविदा कर्मचारियों ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के समक्ष रखा है, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों को अनसुना करने पर अब उन्होंने आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।